मैं आलोक सिंह काफ़ी समय बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। लगभग 1 या 1.5 साल हो गए। एक समय था जब मैं आपके लिए काफ़ी कुछ करता था। मेरा दिन और रात आपको पढ़ाने के लिए समर्पित हुआ करता था। यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के एक विशाल समुदाय को मैं लगभग 1 साल तक साथ लेकर चला था। उसके बाद साथ छूटा 1 या 1.5 सालों के लिए। क्या हुआ, क्यों हुआ, इस पर चर्चा करना व्यर्थ है। क्या होने वाला है, मैं इस पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आज 17 जुलाई है। 18 जुलाई से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। एक तरह से मेरी शुरुआत आज से ही मान सकते हैं आप। आज मैं अपना एक छोटा सा कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा, बताऊंगा कि क्या करना चाहता हूं और कैसे। मैं आपको अब से लेकर आपकी सफलता तक आपके दामन को, आपके हाथ को पकड़ के चलना चाहता हूं। चाहे आप छोटे शहर में रहते हों, गांव में रहते हों, चाहे आप साधन संपन्न हो, चाहे आप साधन विहीन हो। मैं अपनी तैयारी के दौरान जो भी अनुभव हासिल किया विभिन्न विषयों में, सामान्य तौर पर मुझे भूगोल के अध्यापक के रूप में जाना जाता है, लेकिन अन्य विषयों पे भी मेरे जो भी अनुभव हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरे अध्ययन के केंद्र में होगा यूपीएससी। चूंकि आप आईएएस की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, इसलिए यूपीपीसीएस की तैयारी स्वाभाविक रूप से हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सिलेबस काफ़ी हद तक एक जैसा है। यूपीपीसीएस की तैयारी अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब बड़े लक्ष्य का पीछा करेंगे तो छोटे लक्ष्य आप स्वयं हासिल कर लेंगे। सिलेबस भले ही एक हो, लेकिन यूपीएससी का स्तर थोड़ा ऊंचा होता है। यूपीपीसीएस में उसी सिलेबस में प्रश्नों का स्तर थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा आसान होगा। किताबों से आप क्या पढ़ते हैं यूपीपीसीएस में पूछा जाएगा, लेकिन किताबों में आपने क्या पढ़ा यूपीएससी में आने की संभावना कम ही रहती है। हाल के दौर में जिस तरह से परीक्षा का ट्रेंड बदला है, प्रकृति पूरी तरह से बदल गई है, प्रशासन की आवश्यकताएं बदली, उसी हिसाब से प्रश्न पत्र भी बदलते चले गए। उसी आधुनिक ट्रेंड प्रश्न पत्रों की प्रकृति को ध्यान में रखकर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। न केवल प्रीलिम बल्कि मेंस, इन दोनों परीक्षाओं की समग्र तैयारी को ध्यान में रखकर मेरा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं की तैयारी साथ साथ होगी। अगर आप मुझ पे मेरी क्षमता पर यकीन करते हैं कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं, तो मैं आपके लिए अपनी बात कह रहा हूं। बाकी दिल्ली, इलाहाबाद से लेकर बहुत सी कोचिंग हैं, आप पढ़ते भी होंगे, नहीं भी पढ़ते होंगे, लेकिन मेरा संदेश उनके लिए मुख्य रूप से है जो पिछड़े क्षेत्रों में हैं, कुछ करने की कुलबुलाहट रहती है। हमारे भारत के गांव में बहुत से छात्र छात्राएं हैं, कुछ करने की कुलबुलाहट रहती है। एक अच्छे शिक्षक की और मार्गदर्शक की जरूरत रहती है उन्हें। अगर कोई एक मिल जाए जो उनका हाथ पकड़कर चले, सही दिशा निर्देश दे, सही रास्ता दिखाए। वास्तव में पढ़ाई लिखाई की उतनी जरूरत नहीं होती है जितनी विश्वास दिलाने की जरूरत होती है। मुझे यकीन है कि मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा अगले 1 साल तक लगातार कंटिन्यू, तो आप एक मुकाम हासिल कर लेंगे। विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है। कितने घंटे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कितना मेहनत करते हैं, ये बातें गौड़ हो जाती हैं जब आपके मन में विश्वास ज़्यादा होता है। विश्वास नहीं हो तो कितना भी घंटे आप बैठ के पढ़िए, कितनी भी अच्छी कोचिंग में जाइए, शिक्षा हासिल कर लीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपके मन में विश्वास होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं आलोक सर के साथ चलूँगा, मैं 1 साल में हासिल कर सकता हूँ, क्षमता आपके अंदर है,
मेरा काम रहेगा आपकी क्षमताओं को जगाना, आपके विश्वास से आपको रूबरू कराना, स्वयं को पहचानने में आपको काबिल बनाना। आपके अंदर अगर एक प्रशासक है तो अगले 1 साल में आप उसे पहचान के प्रशासक बन जाएंगे, बशर्ते आपके अंदर एक प्रशासक होना चाहिए। वरना अगर प्रशासक बन भी गए तो एक गलती होती है, आपका वहाँ मन नहीं लगेगा, फिर छोड़ना पड़ेगा, समस्याएं पैदा करेंगे आप। क्यों? क्योंकि आप अंदर से वो थे ही नहीं। 1 साल तक मेरे साथ चलिए, प्रारंभिक परीक्षा भी पास होगा, मुख्य परीक्षा भी पास होगा। बेशक सारा कुछ मैं ही नहीं पढ़ा दूंगा, एक व्यक्ति के बस की बात भी नहीं है, क्षमता भी नहीं होती इतनी, और समय भी नहीं निकलता कि एक ही व्यक्ति दिन रात आपको कितना पढ़ाएगा। अभी इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहूँगा कि मैं 1 वीडियो रोज़ दूंगा या 2 वीडियो दूंगा। आप जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप देखते जाएंगे। मैं वीडियो नहीं दूंगा बल्कि आपके लिए धुआंधार मेहनत करूंगा जितना कर सकता हूँ। बेशक मेरे साथ कुछ और लोग भी रहेंगे जो कि अपना योगदान देंगे, लेकिन आपका नेतृत्व करता मुख्य रूप से मैं रहूँगा। यूपीएससी को पास करने की इस लड़ाई में, इस अदम्य साहस और संघर्ष में मैं आपका साथ दूंगा, आपको लीड करूंगा, और जब तक आप बन नहीं जाएंगे मैं आपके साथ साथ चलूंगा। आप फेल होंगे फिर मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। आपके सुझाव और कमेंट का बेसब्री से मैं इधर बीच इंतजार करूंगा, खासकर इस वीडियो में। कमेंट तो आपने हमेशा किया है मेरे वीडियोस पे, इस वीडियो में विशेष रूप से आप कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, किस तरह से कर सकता हूं। बात पढ़ाने की नहीं है, बात कुछ करने की है। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। आपके सुझावों का मेरे लिए महत्व रहेगा। आज जो भी आप कमेंट में मुझे सुझाव देंगे, जो भी बताएंगे, उसे मैं तल्लीनता से पढ़ूंगा, उस पर विचार करूंगा, क्योंकि आप ही के लिए जो कुछ करना चाहता हूं। तो आपके सुझावों पर अमल करने से निश्चित रूप से वो काम और ज़्यादा बेहतर होगा। इस बीच बहुत से भर्तियां अटकी हुई हैं, लटकी हुई हैं, भर्तियां हुई नहीं। चूँकि मैं इधर बीच एक तरह से निष्क्रियता की स्थिति में रहा, आपके लिए कुछ कर नहीं पाया, तो हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में रवि जी काफ़ी हद तक सफलतापूर्वक वनडे वगैरह बैचेस लेकर चले। हालांकि मैंने उसमें कभी भाग नहीं लिया, कभी प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभाग नहीं किया मैंने। रवि पी तिवारी काफ़ी कुशलतापूर्वक उन्होंने मेहनत से अपनी टीम के साथ बैचेस ख़त्म किए। तो बहुत सी भर्तियाँ इधर बीच हुई नहीं, जिनकी परीक्षाएँ हुए उनके रिजल्ट लटके हुए हैं। इस बीच सालाना यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है, जो लोग बीएड किए हैं या बीटीसी किए हैं उनके लिए भी देना अनिवार्य है, तो रवि जी चला रहे हैं। हालांकि इसको प्लीज़ आप मेरी तरफ से कोई प्रमोशन मत समझिएगा। मेरे आने का मतलब था कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ये कहने आया था। कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो रवि जी वनडे ले चलते हैं तो बहुत सी भर्तियाँ अटकी हैं, तो इस चक्कर में लोगों के लिए एक मौका मिल जाता है कि चलो ठीक है, हमने बीएड किया है, यूपी टेट पास कर लेते हैं, कौन सा ही कल को शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई हम पास कर लेंगे, हो सकता है रिजल्ट भी आ जाए। तो बहुत से लोग यूपी टेट देते हैं। डिस्क्रिप्शन में रवि जी बताते होंगे आपको कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या उसमें डिस्क्रिप्शन में वो नंबर दिया हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप कोई नंबर है, व्हाट्सएप पे आप एंट्री लिख के भेज देंगे तो आपको तरीका बताया जाएगा। हाँ, भारतवर्ष में दूर दराज जितने भी राज्य हैं, उनमें जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जियो इंटरनेट सुविधा आ गई है, तो बहुत से लोग इंटरनेट के माध्यम से अब घर बैठे पढ़ाई कर लेते हैं। उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपका विश्वास खो रहा है धीरे धीरे, तो मैं आपके विश्वास को जगाऊंगा, फिर से वो विश्वास पैदा करूंगा, आपके लिए मेहनत करूंगा, स्वयं भी निराशा को दूर करूंगा। ये नहीं कहूँगा कि आप निराशा दूर कर लीजिए, नहीं, मैं खुद आपका साथ दूंगा और निराशा को दूर करके दिखाऊंगा। बहुत से लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, छोटी छोटी बातें होती हैं, समझ में नहीं आता है, महीने 2 महीने मेहनत करते हैं, उसके बाद कुछ बनना तो चाहते हैं लेकिन दिशा निर्देश नहीं है, तो समझ में नहीं आता है, घबरा जाते हैं, अभी से पढ़ाई छोड़ने लगते हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी बात से तो प्रसन्न हो ही जाइए आज कि मैं आपका साथ अंत तक दूंगा, पढ़ाऊंगा आपके लिए। यही बात आपसे कहनी थी। कल मिलता हूँ,
अपने पूरे प्रोग्राम के साथ। कल क्या शुरू करूँगा ये कल पर छोड़ देते हैं, मैं जो भी शुरू करूँगा आप उसे देखेंगे। मिलते हैं कल, नमस्कार।